एक समय की बात है कि कुछ इन नादान संतों के भ्रमित की हुई भोली आत्मा गंगा के अंदर स्नान कर रही थी और साथ में फिर अपने पितरों को जल दे रही थी, गंगा जल उठाकर, और वहीं पर ऐसे सूर्य की तरफ मुंह करके ऐसे उसको मंत्र बोल बोल कर और यूं कर रहे थे। कबीर परमेश्वर वहां पहुंच गए, उन्होंने भी अपना गंगा में प्रवेश किया और ऐसे जल को बाहर फेंकना शुरू कर दिया किनारों पे। जो वो भक्तात्मा पितरों को जल दे रहे थे, सूर्य को पानी दे रहे थे, जल दे रहे थे, उन्होंने देखा कि ये पागल क्या कर रहा है। कहने लगे, ओ जुलाहा कबीर, तू क्या कर रहा है? ये कोई क्रिया थोड़ी है, तू क्या कर रहा है? कबीर साहब ने पूछा, आप क्या कर रहे हो? कहने लगे, हम तो पितरों को जल भेज रहे हैं स्वर्ग में, सूर्य को जल दे रहे हैं और पितरों को प्राप्त होगा हम स्वर्ग में। अच्छा, पितर कहाँ है तुम्हारे? के स्वर्ग में। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं बताऊं? कहाँ बताओ? कबीर साहब से कबीर साहब ने कहा कि मैं बताऊं क्या कर, किस लिए पानी बाहर डाल रहा हूं? उन साधकों ने पूछा, कहाँ बताओ? यहां मैंने अपने आंगन में एक छोटा सा बगीचा बीजा है और उसकी सिंचाई कर रहा हूं। ऐसे करके वो हंसे, फिर कहने लगे, ओ बुद्धू, ये पानी तो सारा यही है और इतनी दूर कैसे जाएगा तेरे बगीचे में? ये तो सारा यही गिर रहा है, वहां कैसे जा सकता है? कबीर साहब ने कहा कि स्वर्ग, ये सूर्य और स्वर्ग इस पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर है, लाखों कोस दूर है, और जब तुम्हारा ये पृथ्वी पर डाला हुआ जल वो स्वर्ग में पहुंच जाएगा आपके देवताओं के पितरों के पास, तो मेरा तो बगीचा आधा किलोमीटर है, वो तो अवश्य ही पूरा भरा हुआ मिलेगा। तब उनकी बुद्धि माया। कबीर साहब बोले, नादानो, एक बात सुनो, एक तरफ तक कहो तुम्हारे पितर स्वर्ग पहुंच गए, तुम्हारे पूर्वज, और फिर उनको जल भेज रहे। यदि वो स्वर्ग में पहुंच गए तो वहां जल का अभाव नहीं होगा, सीधी सी बात है, और जल का भी अभाव है तो फिर वो स्वर्ग में नहीं है। बात रही सूर्य को जल देने की। अब सूर्य तो सारी गंगा के ऊपर है, क्या तुम्हारे एक लोटे क्या प्यासा बैठा है क्या? ऐ नादान कहीं के, बेकार रखा तुम्हारे को इन मूर्ख संतों ने। अब ये बात उनके समझ में आ गई, क्योंकि प्रभु सामने खड़ा और सच्चाई बिल्कुल प्रत्यक्ष है। ये भोली आत्मा तो मान जाती है, पर वो गुरुजी ना मानने दे, तो उन्होंने उसी समय अपनी भूल को स्वीकार किया और नाम ले लिया, अपना कल्याण किया, करवाया। एक समय की बात है, सिकंदर लोधी बनारस गया हुआ था और वो काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल के वहां रुकते थे, क्योंकि दिल्ली के बादशाह बड़े राजा होते थे, महाराज और सम्राट होते थे सारे भारत के, और ये छोटे छोटे राजा बिजली खां पठान तो नवाब थे, और वीर सिंह जो है नरेश राजा थे वहां काशी के, तो राजाओं के पास रुका करते थे। वीरदेव सिंह बघेल के पास रुके हुए थे। तो कबीर साहब और रविदास जी शाम के समय वहां वीर सिंह के मकान पर पहुंच गए। वहां सिकंदर लोधी भी विद्यमान था और साथ में शेख तकी। क्या होता है, कबीर साहब वहां को आसन दिया, दोनों संत बैठ गए आसन पे। थोड़ी सी देर के बाद कबीर साहब ने अपने पैर पे एक जल का लोटा जो साथ रखा था, अपने पैर पर वो पानी डालने लग गए। सिकंदर लोधी ने पूछा, क्या हो गया परवरदिगार आपके पैर का? कबीर साहब ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, जगन्नाथ के मंदिर में एक मेरा सेवक है रामहरस पांडा, उसने नाम तो मुझसे ले रखा, लेकिन वो रोजी रोटी के लिए वहां सेवा कर रहा है बेचारा। वो तो अपने ऊपरले से मन वहां सेवा करता रहता है, और उसका पैर जल गया होता। वो ऊपर से भगवान की खिचड़ी उतारा था, प्रसाद बनता, जैसे एक टोकना नीचे रखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये 5-6 ऊपर नीचे रख देते हैं। एक कुछ साइंटिफिक मेथड होता है ये। नीचे लकड़ी जलाई जाती है, पानी गर्म होता ऊपर वाला ज्यादा गर्म होता है और ऊपर वाला पक जाता है।
जब वो पक जाता है तो ऊपर वाले को उतारते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे। जब ऊपर वाले पात्र को वो प्रसाद उतारने लगा, ऐसे वो टेढ़ा हो गया और उसके पैर पे उबलता हुआ प्रसाद बहुत गर्म गिर गया और कहा कि वो उसके पैर पे मैंने ये जल वहां पहुंचा दिया, भेज दिया। अब ये तो लीला की थी कि जल वहां नहीं पहुंचा, कबीर साहब स्वयं वहां भी थे, क्योंकि परमात्मा अनंत रूप होते हैं, जब चाहे जहां प्रकट हो जाता है। ये तो उनका भ्रम, उनको ये दिखाने के लिए कि मेरे कुछ टिप्पणी करें और ताकि इनका भ्रम दूर हो, इसलिए कहा कि उसकी मैंने वहां आग बुझाई है पैर की। इस बात पर कहने लगा उस शेख तकीर और दूसरे बैठे थे, उन शेख तकीर के ही साथी, कहने लगा जी झूठ बोलता है ये ऐसे दुनिया को गुमराह कर रहा है, अपनी महिमा झूठी सच्ची बनाकर। अब कौन जाए इतनी दूर पता करने, 800 किलोमीटर बनारस से पूरी है। अब इसकी ऐसे प्रभुता बनती रहती है, इसका पता कराओ और नहीं तो इसको सजा दो, फिर झूठ पावत है। अब 2 ऊंटों के सवार भेजे, 10 दिन जाने में लगे, 10 दिन आने में। वहां जाकर के उन्होंने पूछा कि भी कोई राम हर्ष नाम का पांडा है? पता किया जी है। उस राम हर्ष पांडा से पूछा कि कोई तुम्हारे साथ कोई घटना घटी उस दिन? कहा जी। क्या हुआ? कि मेरे ऐसे में प्रसाद उतार रहा था प्रभु का और मेरे पैर पे उबलता हुआ प्रसाद गिर गया बहुत तेज। और यदि तो उसने पूछा कि किसने वो ठीक तेरे पैर की रक्षा की? मेरे कबीर परमात्मा ने, मेरे कबीर गुरुदेव ने। कौन कबीर? काशी वाला कबीर। वो कहा था कि ये मेरे पास खड़े थे और बर्फ का जल, जैसे बर्फ का जल होता है ना, ऐसा मेरे पैर पर डाल दिया ठंडा ठंडा और तुरंत आराम हो गया मुझे, नहीं तो उस दिन मेरी मृत्यु थी। औरों से पूछा उन सिपाहियों ने, सबने यही बताया कि हम ये उपस्थित थे जब इसने चिल्लाया, तो उसी टाइम भाग कर आए सारे। तो वहां पर वो कबीर परमेश्वर कहाँ है? कहाँ था? कि यहीं खड़ा था। वो तो रोज आता है यहाँ पे दर्शन देने के लिए, रोज कहाँ प्रतिदिन आता है। अब पूरी वार्ता लिख के और अंगूठे दस्तक करवा के दोनों सिपाही आगे आकर बताया, जो कि तुम सत पाई। सिकंदर लोधी ने पैर पकड़े, दाता हम तो बुद्धिहीन जीव हैं, आपके ऊपर विश्वास कर लेते, अब हमारा दृढ़ विश्वास हो गया। कबीर साहब बोले कोई बात नहीं भाई, अब हो गया तो भी तुम्हारा भला है, अच्छा है, ना जाने जब भी ये हमारी बुराई अंधेरा हट जाएगा, ज्ञान अंधेरा वही ठीक है। इस प्रकार कबीर परमेश्वर ने ना जाने कितनी लीला की, पर हम अनजान बहुत हो गए, अनजान बना दिया दूरे ज्ञान ने। अब सच्चाई कहें कोई मानता नहीं, झूठ को स्वीकार किए फिरे। जो झूठ बोलते हैं, शास्त्र के विरुद्ध साधना बता रहे हैं, वो संत तो महान कहलाते हैं, विद्वान कहलाते हैं, और जो सत शास्त्र के अनुसार, हमारे वेदों के अनुसार बताए, उसको कहें तो गंवार है, वैसे झूठ बोल रहे। सच्चों को तो झूठ बतावत और झूठों का एतबार निरंजन धन तेरा दरबार। एक समय की बात है, एक तोतादर नाम का स्थान था जहां पर इन विद्वान पुरुषों का, संतों का सम्मेलन था। उसमें रामानंद जी का बोलबाला बहुत था। रामानंद जी एक ब्राह्मण विद्वान पुरुष थे, वो कबीर साहब के चरणों में शिष्य बन गए, चरणों में आ गए थे। वैसे तो कबीर साहब ही रामानंद जी के शिष्य थे, लेकिन जब सतमार्ग सतलोक देख लिया था, पता लग गया था कबीर परमेश्वर है, वास्तव में यही भगवान है, तो रामानंद जी ने अपने हृदय से कबीर साहब को भगवान और गुरु मान लिया था और नाम देना बंद कर दिया था। लेकिन रामानंद जी की महिमा फिर भी विद्यमान थी। रामानंद जी को आमंत्रित किया उन संतों ने और महंतों ने। ये आपस में ऐसा ही करते हैं कि वो उनको बुलावा, उसको वो 1100 रुपये दे, उसको फिर 1200 2100 दे, फिर वो अगली बार उसको 2100 दे। तो ये ऐसे इनका आपस में बना हुआ होता है। जैसा भी, तो रामानंद जी को आमंत्रित किया। अब रामानंद जी कबीर साहब को साथ रखते थे। अब जब सम्मेलन में पता चला कि रामानंद जी के साथ कबीर साहब आए हैं और वो जुलाहा हैं, छोटी जाति के हैं,
तो उन विद्वान पुरुषों ने, ऊंची जाति वालों ने, पांडवों ने क्या स्कीम बनाई कि यदि हम मना करेंगे कबीर अंदर नहीं आवे हमारे भंडारे में, तो रामानंद जी रुष्ट हो सकते हैं, विद्वान पुरुष ये ब्राह्मण है। ऐसा करें कि ये रामानंद जी भी नाराज ना होए और कबीर भी हमारे इन ब्राह्मणों वाले भंडारे में ना आवे। 2 लंगर लगा रखे थे, एक तो आम जनता के लिए और एक केवल संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए। तो उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि जो यहां इस भंडारे में आओगा उससे वेदों का एक एक मंत्र सुन लेंगे, जो नहीं सुना सकेगा उसको कहेंगे भी उधर जाओ। और कबीर अनपढ़ है, गंवार है, ये मंत्र नहीं सुना सकता वेदों के, और फिर यहां से आपे खिसक जाएगा, दूसरी तरफ भोजन पा लेगा, हमारी इज्जत, हमारी जो है ना भंडारा भ्रष्ट नहीं होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने ऐसा ही तैयारी कर ली। सत्संग हो रहा था और सत्संग में कथा सुना रहे थे भीलनी और राम की। कहते हैं सबरी ने भगवान राम के लिए कई हजार वर्ष तक जो है ना इंतजार किया, प्रतीक्षा की, और जब श्री राम आए अपने झूठे मुखे बेर, पहले बेर स्वयं खाकर देखा, चाखे, और फिर भगवान को खिलाए। भगवान ने रुचि रुचि खाए। और सबरी काली कलूटी, दांतों वाली, आंखों में ढीडे, कीचड़ भरा है, और नाना ना धोना, भोली सी थी। और भगवान ने छुआ छात नहीं किया, भगवान ने प्यार से गले लगाया। और फिर कथा सुनाते, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, जो धन का भूखा हो साधु भी ना। अब सत्संग समापन हुआ, भंडारा प्रारंभ हुआ। जिन्होंने उस भंडारे, मुख्य भंडारे में आना था, उनकी लाइन लगी मंत्र सुनाने के लिए। से विद्वान पुरुष फटाफट मंत्र सुनाते हैं, वेदों के चले जा रहे हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।